सांपों की जीभ क्यों होती है कटी हुई? ये तो हम सभी जानते हैं कि सांप की जीभ आगे से दो हिस्सों में बटी हुई होती है, किंतु ये ऐसी क्यों होती है, इसका वर्णन महाभारत में किया गया। महाभारत में इससे संबंधित एक बहुत ही रोचक कथा है जो इस प्रकार है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। इनमें से कद्रू भी एक थी। सभी नाग कद्रू की संतान थी। महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विंता था। पक्षीराज गरुड़ विंता के ही पुत्र थे। एक बार कद्रू और विंता ने एक सफ़ेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रू ने कहा कि इस घोड़े की पूँछ काली है और विंता ने कहा कि घोड़े की पूँछ सफ़ेद है। इस बात पर दोनों में शर्त लगी। तब कद्रू ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर घोड़े की पूँछ से लिपट जाए, जिससे उसकी पूँछ काली नजर आए और वह शर्त जीत जाए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रू ने अपने पुत्र को श्राप दे दिया कि तुम राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सांप अपनी माता के कहे अनुसार उस सफ़ेद घोड़े की पूँछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूँछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विंता कद्रू की दासी बन गई। जब गरुड़ को पता चला कि उनकी माँ दासी बन गई है, तो उन्होंने कद्रू और उनके सर्प पुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु लाकर दूँ जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दास्तव से मुक्त हो जाए। तब सर्पों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दो तो तुम्हारी माता दास्तव से मुक्त हो जाएगी। अपने पराक्रम से गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश ले आए और उसे कुसा यानी एक प्रकार की धारदार घास पर रख दिया। अमृत पीने से पहले जब सर्प स्नान करने गए, तभी देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर पूर्ण स्वर्ग लौट गए। यह देखकर सांपों ने उस घास को चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था। सांपों को लगा कि इस स्थान पर थोड़ा अमृत का अंश अवश्य होगा, लेकिन घास नुकीली होने के कारण सभी सांपों की जीभ के दो टुकड़े हो गए।